हुकूमत ने कौमी असम्बली के इजलास में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ को तस्लीम करते हुए फौरी रिलीफ देने से माजरत कर ली है। इजलास में ये भी ऐलान किया गया है कि चीनी की कीमत घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए अलग मुकर्रर की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की जेर सदारत हुआ, जिसमें तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि वजीर आजम इस बात से आगाह हैं कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का काफी बोझ है, मगर मौजूदा माशी सूरत हाल के बायस फौरी तौर पर कोई रिलीफ देना मुमकिन नहीं। इस मौका पर इजलास में रेलवे में 1000 पुलिस एहलकारों की भर्ती का ऐलान भी किया गया, जबकि बलोचिस्तान में ट्रेन सिक्योरिटी के लिए 22 एहलकार तैनात करने और बुलान जाफर एक्सप्रेस की जल्द बहाली का अंदिया दिया गया। वजीर मुमलिकत शाहिद उस्मान ने ईवान को बताया कि चीनी की घरेलू और कमर्शियल कीमतों के तयन के लिए बनाई गई कमेटी 17 अप्रैल तक अपना काम मुकम्मल कर लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मैशियत की बहाली में 1 साल लगेगा, जबकि कौमी बचत स्कीमों में इस्लामी सरमायाकारी के हवाले से आगाह करते हुए बताया गया कि अब तक 64 अरब रुपए की इस्लामी सरमायाकारी हो चुकी है। इजलास के इख्तिताम पर कौमी असम्बली को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है।